आए। पिछली बार मुझे ऐसे सज्जन व्यक्ति मिले, सर जी बोले कि मेरी ऐसी बुरी आदत पड़ गई है, बुरी आदत से छुटकारा दिला दो। बुरी आदत मुझसे छूटती नहीं है, बहुत प्रयत्न करे। तो हाय, माय नेम मनोज बंसल, लाइफ कोच। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बुरी से बुरी आदत भी छुटकारा मिल सकता है, छूट सकती है। उससे पहले कहानी के द्वारा शुरू करूंगा। हुआ यूं कि दिल्ली शहर में एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा आलीशान मकान लिया। तो रिश्तेदार बोले कि भाई साहब, इतने बड़ा मकान लिया है तो एक वास्तुशास्त्र को बुला लो ताकि नक्षत्र वगैरह सही हो और आपका मकान की दिशा वगैरह सही कर दें। तो व्यक्ति बोला, सही है, तुम सही कह रहे हो, मैं उसको वास्तुशास्त्र बॉम्बे के हैं मशहूर, उनको बुला लेता हूँ और उनसे अपॉइंटमेंट नक्की कर लेता हूँ। तो अपॉइंटमेंट नक्की होगी। अपॉइंटमेंट के अनुसार व्यक्ति उस वास्तुशास्त्र को लेने गए। तो रास्ते में जब कार में बैठे तो अपने घर आ रहे थे, तो कुछ लोग जो हैं उन गाड़ी को ओवरटेक करे जा रही। तो बोले कि जाने दो। वास्तुशास्त्र बोले, आप उनको रोक नहीं रहे, गाड़ी का आराम से जाने दे रहे हो। बोले हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, उनको शायद जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा, घर पहुंचना होगा, कोई मीटिंग होगी, तो उनको जाने दो। तो वो चले गए। थोड़ी दूर आगे गए तो कुछ बच्चे क्रॉस कर रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, आराम से रुक गए। तो उन्होंने कहा, आप इनको भी आराम से जाने दे। बोले और क्या करूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बच्चे बड़े आराम से जाएं, 10 मिनट बाद पहुंच जाऊंगा। तो रात बाद में अपने घर के पहुंचे बंगले के पास, तो कुछ बच्चे उनके पेड़ से कुछ फ्रूट तोड़ रहे थे। तो बोले वो आराम से रुक गए। तो वास्तुशास्त्र बोले, क्या आप आराम से क्यों रुक गए? बोले देखा नहीं, वो बच्चे कुछ तोड़ रहे हैं और उसके बाद वो मैं जाऊंगा ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। उनको अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो भागेंगे, हो सकता है उनको चोट लग जाए, इसलिए उनके तोड़ने के बाद ही मैं घर जाऊँ। तो वास्तुशास्त्र जी बोले कि ठीक है भाई साहब, आपकी बात मुझे अच्छी लगी, अब मुझे आपके घर पे नहीं जाना। तो भाई साहब बोले, अरे कुछ गलती होगी क्या भाई साहब, जो आप अंदर नहीं जा रहे? बोले नहीं, मैंने यहीं से चेक कर लिया, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, आपकी आदत इतनी अच्छी है कि आपको कोई नक्षत्र शनि महाराज छू भी नहीं सकता। तो ऐसे ही कुछ है, हम लोग की आदत बढ़िया हो, व्यवहार बढ़िया हो, तो बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी ताकत से हम लोग लड़ सकते हैं। तो ये उससे बाद अगली बार लेते हैं कि बुरी आदत जो है छूटती क्यों नहीं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो कोई भी बुरी आदत है, अगर दिल से छोड़ना चाहें तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आपने ये पकड़ा, ये मेरी बुरी आदत है, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, छूट गई। इतना आसान भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए जो आम तौर पे नहीं होता। तो उसके बाद जैसे देखते हैं, कोई भी कमरा है, अगर उसमें प्रकाश डालना हो तो क्या करना होगा? सिंपल है, अपना स्विच दबाएंगे, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। लेकिन उस कमरे में गंदगी है तो क्या क्या करना होगा? सफाई करनी होगी। जितनी सफाई करेंगे गंदगी निकलेगी, लेकिन प्रकाश तो करना होगा, अंधेरे में बहुत दिक्कत है। और अगर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो बहुत सफाई करनी पड़ेगी, बहुत सफाई करनी पड़ेगी, 2 दिन 4 दिन, पता नहीं कितने दिन लग जाए, गंदगी के अनुसार है। इसी तरह हमारी हैबिट है, पुरानी आदत है, कई सालों से है, तो एकदम से मन हो सकता ना माने, मन मान भी जाए, विचार मान भी जाए, मगर शरीर हो सकता नहीं माने। क्यों? शरीर को तो वही आदत पड़ेगी, चाहे कोई भी चीज़ बुरी आदत है, शरीर को वही पड़ गई है। अब शरीर के अंदर से जब तक सफाई नहीं होगी तो बुरी आदत छूटेगी कैसे? तो इसके लिए कुछ सुझाव है, हो सकता है सारे करो, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं तो बुरी से आदत छूट सकती है। तो सबसे पहले से कागज़ में लिख लेना है कि ये मेरी बुरी आदत है और इसे मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्यों छोड़ना चाह रहे हो? क्या बुरी आदत के बिना लोग रह नहीं पाते? कई लोग रह रहे हैं, आए और गए, आखिर क्यों छोड़ना चाह रहे हो?
सिंपल है, इसमें हेल्थ अच्छा होगा, वेल्दी अच्छा होगा, टाइम भी बचेगा और रिलेशनशिप भी बचेगा और कैरियर में भी सुधार होगा। इन सब का रीजन क्लियर है तो बुरी आदत छूट सकती है। तो उसको लिख के जला देना है। पहला तो ये एग्जाम्पल है, उसको लिख देना, मैं इस आदत से मुक्त हो गया हूँ। अफर्मेशन भी कर सकते हैं, मैं इस बुरी आदत से मुक्त हो गया हूँ, ये मेरी आदत जो है अपने आप चली गई। तो जला दिया, अफर्मेशन हो गया, तो धीमे धीमे छूट गई। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसमें आप पानी के प्रवाह में ही बहा सकते हैं। जैसे कोई नदी वगैरह है, उसमें बहा दिया लिख के कि ये मेरी आदत जो है, बुरी आदत, नदी के बहाव द्वारा चली गई। उसके बाद अपने कर सकते हैं ब्रह्मांड में। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में कागज में लिख के, यस, ये मेरी बुरी आदत ब्रह्मांड में चली गई। ब्रह्मांड बहुत शक्तिशाली है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन सफाई, कुल मूल्य है सफाई करना, ऐसे भी हो सकता है। और सांसों के द्वारा भी हो सकता है, मेरी बुरी आदत चली गई, अच्छी आदत मेरे पूरे शरीर में आ रही है, ये मेरी बुरी आदत सांसों के द्वारा बाहर निकल गई। ये भी हो सकता है। सांसों के द्वारा भी बुरी आदत को शरीर से निकाल सकते हैं। अभ्यास करना होगा, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वो बुरी आदत निकल जाएगी। और तो और, जैसे मान लो बहुत पुरानी आदत, टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी बुरी आदत है कि 6 बजे है, 7 बजे, एक एक घंटे, आधा घंटे का गैप्स की कर सकते हैं। इतना तो मैं कर सकता हूँ कि कोई बुरी आदत है एकदम से नहीं, आधा घंटा बाद, 10 मिनट बाद से शुरू करूँगा, 1 घंटे बाद से शुरू करूँगा। इसको ऐसे थोड़ा टाल भी सकते हैं। और नहीं तो कल करूँगा। कोई गुस्सा, नफरत, कुछ भी गलत चीज़ आ रही है, आज नहीं, कल करूँगा। टाल देना है बुरी आदत को। और जैसे मान लो परसों करूँगा, अभी जो अच्छे मूड में हूँ, ये बुरी आदत जो है परसों करूँगा, तरसों करूँगा। इसको टाल भी सकते हैं। तो हो सकता है बुरी आदत धीरे धीरे टलती जाए और आप प्रेजेंट में रहें, खुश रहें। उसके बाद सबसे बड़ी अफर्मेशन है 24 घंटे, मैं खुश हूँ, कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती, कोई बुरी आदत मुझे छू नहीं सकती। इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल है, मन में पूरा हो कि मुझे ये बुरी आदत छोड़नी है और रीज़न क्लियर हो, वाई क्लियर हो, ये बुरी आदत से ये मेरा बेनिफिट है और ये लॉस है। तो लॉस तो हम क्यों चाहेंगे? कोई भी बनिया, कोई बिजनेसमैन को मान लो किसी चीज़ में लॉस हो रहा हो तो वो लॉस थोड़ी चाहेगा, बेनिफिट चाहेगा। तो बेनिफिट कैसे होगा? गुड हैबिट से होगा। बैड हैबिट से कोई बेनिफिट नहीं है। हमेशा खुश रहना है कि ये आदत में छुटकारा मिल गया है। जैसे मान लो कपड़े हैं तो हम लोग रोज़ नए कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरह नई नई गुड हैबिट ही अपनानी पड़ती है। तो गुड हैबिट अपनाएंगे तो अपने आप माइंड भी सेट होगा, बॉडी भी सेट होगा। माइंड, बॉडी और सोल, माइंड से मान लेना है और बॉडी से मान लेना है, अपने आप सोल पवित्र होती जाएगी। यानी तीनों का है, माइंड, बॉडी, सोल। तो सोल को पवित्र करने के लिए माइंड तो मान लेता है, लेकिन बॉडी को ही मनवाना होगा, तो सोल भी पवित्र हो जाएगी। और जैसे मान लो आज नहीं कल इस दुनिया तो छोड़ के जाएंगे, तो जाने के बाद लोग क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति में ये बुरी आदत थी। तो क्या हमें ऊपर जाके अच्छा लगेगा? नहीं, कभी नहीं लगेगा। तो हमको ये लगना चाहिए कि यस, मेरे जीते जी और जीने के बाद भी लोग कहें यस, इनमें ये अच्छी आदत थी जो मुझे अच्छी लगती है। यह दोस्तों बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव माइंड रहते हैं कि यस, मैं अब अच्छी आदतें अपनाऊंगा। यह दोस्तों बस इतना ही, कहने को तो बहुत सी बातें हैं,
लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। नमस्कार।